वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो हम सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। हमने थोड़ा प्रयास किया महाप्रभु के प्राकट्य, महाप्रभु की लीला को समझने का, और उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब अनंत अतः सागर है ना, कृष्ण भावनामृत। और हम है सरफेस पे और हम रहेंगे हमेशा सरफेस पे। तो कृपा करके आपके अभी तक धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कृपा बरसाए रखें, बनाए रखें। कृपा ही हम एकमात्र हमारा संबल है ना। कृपा की ही हम आस पे हम टिके होने चाहिए। देखिए संसार बोलते ना किस पे टिका है, आधार क्या है, तो हमारी साधना का या जो भी आधार कृपा ही है। और कृपा विनम्रता ही हमारा आधार हो। और ये विनम्रता अगर पहचान बन जाए, जैसे कई बार होता है ना कि अरे ये प्रभु जी ये बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, ये प्रभु जी ही इज़ वेरी गुड एट मैनेजमेंट, ही इज़ वेरी गुड विथ कम्युनिकेशंस। हाँ, ये प्रभु जी है वो बहुत अच्छी क्लासेस देते हैं, बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अगर सारे तो प्रभु ही हैं, हैं? बस विनम्रता, ये हम्बल, इस विनम्रता को ही पाना है। कीर्तन या सदा हरि में हमें पहुंचना है ना। तो महाप्रभु के हम प्रयास कर रहे हैं, महाप्रभु के मूड को समझने का, महाप्रभु के मिशन को समझने का, महाप्रभु की कृपा को समझने का। देखिए इतना हम कह सकते हैं ना, नरसिंह भगवान, हाँ, सब विष्णु मूर्ति है। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण है विशेष नरसिंह। इट्स नॉट, ये कोई गलत नहीं है भगवान कृष्ण को कहना कि वो नरसिंह है। वो नरसिंह में भी विशेष नरसिंह है। भगवान कृष्ण कौन है? विशेष वरा, विशेष वामन, स्पेशल है ना, विशेष नारायण, विशेष लॉर्ड रामचंद्र इस कृष्ण। और महाप्रभु कौन है? महाप्रभु इस विशेष कृष्ण। कृष्ण की भी स्पेशलिटी क्या है, ये महाप्रभु से हम समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हमने प्रयास कर रहे हैं समझने का, चैतन्य महाप्रभु मिलित रूप है ना राधा कृष्ण के। कृष्ण की भी वास्तव में क्या स्पेशलिटी है, ये महाप्रभु से ही हम समझ सकते हैं। महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण ही है। भाव का फर्क है, स्वयं कृष्ण है, राधा भाव में अंगीकार करके आए हैं। और ये तो हमारी सामान्य समझ बननी चाहिए। और अब इस कलयुग को महाप्रभु का युग बनाना है पूरा का पूरा। जैसे हम समझते हैं ना, भगवान श्री रामचंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम तो है, सभी नारायण मूर्ति पुरुषोत्तम है, ऐसे है ना। पुरुषोत्तम जरूर है, मनुष्यवत लीला करी भगवान श्री राम ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान श्री कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम राम। बहुत कमनीय सुंदर लीलाएं करी ना भगवान ने। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम राम। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तो पंचम पुरुषार्थ हमें देना है, कृष्ण प्रेम क्या होता है उसकी समझ समझाने हैं। अभी तक संसार में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी के पीछे हम रहे हैं, इसी की समझ है ना। लेकिन ये पंचम पुरुषार्थ महाप्रभु हमें देने हैं। प्रेम प्रेमा पुमर्थो महान।
तो इस पे हम अपने आप को इसके लिए हम तैयार करें, अपने आप को इसके लिए आरूढ़ हों पूरी तरह से। और जैसा कि अभी हमारे अध्ययन में इत्यादि और ये कोई क्लास देने वाली बात नहीं है, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ क्लास, वी होप इट इज़ नॉट लाइक अ क्लास और ना ही हम कोई टीचर हैं एंड वी नेवर वांट टू बिकम अ टीचर। हम शिष्य ही बनना है। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? किसी शिष्य को ही प्राप्त होते हैं, गुरु को नहीं। संसार में कमी किसकी है? शिष्य की है, गुरु की कोई कमी नहीं है, गुरु तो सर्वत्र है। बनना क्या है? शिष्य बनना है, गुरु कोई बनता नहीं है और गुरु तो है हमारे लिए। अब हमें शिष्य बनना है। शिष्यत्व को पाना है, उसको पाना है। तो अभी महाप्रभु की लीला, कृष्णा भावनामृत का सत्संग, अभी ऐसे 2 भाव उमड़ के आते हैं ना, एक क्या इच्छा, अभी प्रबल है या दुर्बल है, किसी भी है, शुद्ध या अशुद्ध, इच्छा तो ज़रूर है। भगवान की ये कीर्तन है सदा हरि ना, कीर्ति करने का, गुणगान करने का और इच्छा के साथ-साथ एक स्वयं की नितांत अयोग्यता या कपटता, अपवित्रता इसका भी बोध। एक गुरु महाराज बताते हैं बहुत बड़ा संबल मिलता है। अक्रूर जी जब जाते हैं ना वृंदावन, कंस का संदेश लेके, हाँ, ब्रजवासियों के पास। अब अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, प्रेमी भक्त, तो उनको पता भी है। हाँ, और वो जब जा रहे होते हैं, कैसा उनका मूड रहता है। तो वो बहुत एक उत्साह भी रहता है, हाँ, कृष्ण बलराम के से मिलने जा रहा हूँ और साथ ही साथ वो सोचते हैं भी, अरे भई मेरे जैसा कैसे मिल सकता है? हाँ, तो ऐसे विचारों में बट रहे होते हैं एकदम से, तब वो स्वयं को समझाते हैं, कहते हैं कि भई इनफ ऑफ माय कंडीशनिंग। हमें भी उसी तरह से इससे खूब प्रोत्साहन लेना चाहिए। अल्टीमेटली आप और हम हैं तो सब भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त ना। हम हैं तो कृष्ण के, हम दिव्य हैं, नो डाउट, हम सब दिव्य हैं। अब उस दिव्यता को पाना, उस दिव्यता को समझना है और ये होगा कैसे? श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति। हुँ, गुरु मुख पद्मावक्या चित्ते कोरिया क्या आन कोरियो मने आशा। तो श्री गुरु गौरांग का स्मरण करते हुए, आचार्यों का स्मरण करते हुए हम प्रयास करते हैं महाप्रभु को के मूड को, उनके मिशन को, उनके प्राकट्य, उनकी लीलाओं का, उनकी कृपा का हम थोड़ा-सा चिंतन मनन करें, कुछ भाव बन सकें। और संसार में तो ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है ना। कितना हमारा भटकाव में ही हम जी रहे हैं। सहजता से हमारा मन भटक जाता है ना। अब कैसे हम एक एकत्रित होके कंसंट्रेटेड, इंटीग्रल सॉलिडिफाई करके कैसे एकत्व में आके, एक है गुरु नंदन भगवान कहते हैं ना अर्जुन को भागवत गीता में। तो उसी प्रकार कैसे हम एकनिष्ठ होके गुरु गौरांग के श्री चरण कमलों का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा का स्मरण करते हुए महाप्रभु के लीलाओं का गुणगान करें, चिंतन करें, महाप्रभु की कृपा का गुणगान चिंतन करें और हमारे सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा, हाँ, कि अकलंक गौरचंद्र दीनदर्शन, सकलंक चंद्र आर कोनो प्रयोजन। अकलंक गौरचंद्र दीनदर्शन, सकलंक चंद्र आर कोनो प्रयोजन। एता जानी चंद्र केला, हाँ, एता जानी राहु केला चंद्र रे ग्रहण। कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। तुमने देखा ना कि गौर पूर्णिमा महाप्रभु का प्राकट्य हुआ ना, अकलंक गौरचंद्र दीला दर्शन है। अकलंक तो और तो उससे फिर सकलंक, इस दाग वाले चंद्र का क्या प्रयोजन? तुमने देखा चंद्र ग्रहण हुआ, और महाप्रभु का प्राकट्य हुआ गौर पूर्णिमा में, पूर्णिमा की रात्रि में, ऐसे। और
फिर सभी प्रेमी भक्त आए, हाँ, और खूब आदान प्रदान हुआ। महाप्रभु को नाम भी मिले, क्या, निमाई। निमाई नाम दिया गया, गौर हरि, गौर, गौरांगा, ऐसे करके। अब देखिए, महाप्रभु के प्राकट्य का जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो अंतरंग और बहिरंग, कुछ घर परिवार में भी हम देखते हैं, ये अंदर के हैं और ये बाहर के हैं। कुछ मित्र भी होते हैं ऐसे, ये बाहर का है, ये अंदर का है, इत्यादि। जैसे थोड़ा सा लौकिक व्यवहार में बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यार महाप्रभु तो नाम संकीर्तन लेके आए इत्यादि, बट ये बात तो लेकिन पक्की है ना, क्या, दिन के समय महाप्रभु प्रहलाद स्तुति, ध्रुव महाराज का चरित्र सुनते थे, हाँ, हरिदास ठाकुर जी के साथ, और भक्तों के साथ, और फिर रात के समय उनको कौन आराम दिलाता था? स्वरूप दामोदर रामानंद राय। कृष्ण कथा में, वो क्या कृष्ण कथा, गोपी कथा में गोपियों के भाव, गोपियों के उद्गार सुना के सांत्वना देते थे। और किस तरह महाप्रभु को सांत्वना देते थे? रुला के। वास्तव में कृष्णा भावनामृत हमें क्रंदन करना ही सिखाता है, रुलाना ही सिखाता है, और यही सीखना है। और हम समझते हैं संसार में, देखिए, कौन मीठे शब्द कौन बोल सकता है, अच्छे शब्द, प्रेम भरे शब्द, जिसका हृदय सरल हो। काइंड हार्टेड पर्सन है ना जो ग्लोरीफाई कर सकता है। गुणगान कौन कर सकता है? जिसका हृदय सरल है, विनम्र हो, छल कपट से रहित हो। क्रंदन भी कौन कर सकता है भगवान के लिए? जिसका हृदय सरल है, छल कपट से रहित है, जिसमें जिसको भगवान के प्रति लोभ उमड़ रहा है या उमड़ गया है। तो इस क्रंदन को ही पाना है वास्तव में। देखिए, संसार में हमें यही अभाव खलना चाहिए, क्या, भगवान के विरह का, इसी का अभाव हमें होना चाहिए, और यही वास्तव भाव है। कृष्णा भावनामृत कहते हैं ना, तो अगर भाव अर्जित करना है तो यही भाव अर्जित करना है हमें, क्या, कि भगवान के कमी का, कि महाप्रभु आपके दर्शन के कमी का, आपकी सेवा के कमी का, आपके साक्षात संग सानिध्य सेवा, उसके कमी का, उसके अभाव का हमें खूब पिंच होना चाहिए, वो चुभना चाहिए। यही वास्तव भाव है। सत्संग तो वही है ना जो एक वैचारिक क्रांति लेके आया मेरे जीवन में। और भक्तों का समागम ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक दूसरे को परस्पर रोना सिखाएं। परस्पर में एक दूसरे को हम रोना सिखाएं, रोने में मदद करें। तो हम चर्चा कर रहे थे ना, क्या, चैतन्य चरितामृत तो ऐसा ग्रंथ है, या क्या बोले, शब्द ही नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए। तो इसको चैतन्य चरितामृत के अध्ययन के लिए क्या चाहिए? कलम, पुस्तक, ये सब चाहिए, अच्छी बात है। मुख्य रूप से एक रुमाल अगर हम लेके बैठ सकें और क्रंदन कर सकें, ऐसे भाव को पाना है। और बाकी तो प्रयास है। चैतन्य चरितामृत में हम समझते हैं ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी समझाते हैं, हमारे आचार्य समझाते हैं कि महाप्रभु को पाना ये तो मतलब ऐसा है, या भगवान को पाना, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करना ऐसा ही है कि कोई बालक चांद को देख के बड़ा ललायित हो रहा है और फिर उछल रहा है उस चांद को पकड़ने के लिए। हाँ? अभी चांद को पकड़ना कोई पकड़ सकता है क्या? कितना ही उछल लो आप, चांद को पकड़ सकते हो क्या? लेकिन क्या, चांद की कृपा हो, वो हाथ नीचे डाले तो वो हमें ऊपर उठा सकते हैं ना। तो हमारी साधना भी का भी यही बस प्रयोजन होना चाहिए, कि साधना से इतना ही समझना है कि भगवान, आप साधना से सिद्ध नहीं हो पाओगे, आप साध्य नहीं बन पाओगे हमारे साधना से। आप साधना के बाहर हो भगवान, साधना से नहीं मिल पाओगे आप, कृपा से ही। लेकिन उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए हम जपा करते हैं, अध्ययन करते हैं, सब कुछ उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए। और यही भगवान का लोभ हमारे जीवन में उमड़े, भगवान का लोभ हमारे जीवन में है। बिना लोभी बने असंभव है क्रंदन करना, बिना लोभी बने भगवान के दर्शन पाना, उनके संग सानिध्य, उनकी सेवा पाना असंभव है।
तो अभी देखिए महाप्रभु का प्राकट्य ना या महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु कौन है? फिर से राधा कृष्ण के मिलित रूप है। और देखिए महाप्रभु एकदम करुणामय अवतार है, पूरे के पूरे करुणामय अवतार है ना महाप्रभु। जैसे कृष्ण का आविर्भाव होता है ना, कृष्ण भगवान आए 5000 वर्ष पूर्व और उन्हें भागवत गीता का पाठ भी किया, अर्जुन को संवाद किया। तो उसमें हम क्या देखते हैं भागवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये धर्म की स्थापना करने के लिए आए, है ना? उम, भगवान श्री रामचंद्र भी आए तो मर्यादा में रहते हुए, भगवान श्री कृष्ण आए और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये तो एकदम अंडरस्टूड सहज बात है। कि कोई भी आते हैं ना विष्णु अवतार ये से, तो उनका धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करना। एक एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लेके आना। हुँ, है कि नहीं? संसार में, विश्व में, समाज में इस हिसाब से। तो ठीक है, भगवान आए इसके लिए। लेकिन ये भी करुणा है भगवान की, इसमें भी भगवान की करुणा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ना। लेकिन महाप्रभु, उनके प्राकट्य में हम क्या देखते हैं? पूरी करुणा छलकती है महाप्रभु के प्राकट्य में, महाप्रभु के आने में। ऐसा करुणा भगवान श्री कृष्ण के आने में इत्यादि हम नहीं देख पाते, जैसा हम महाप्रभु के उसमें देखते हैं करुणा में। हाँ, तो पूरे के पूरे करुणामय अवतार है महाप्रभु। तो भगवान तो आए ये धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इत्यादि, इस कारण से। लेकिन महाप्रभु का देखिए प्राकट्य क्या है? थोड़ा-सा हम प्रयास करें समझने का तो और उनके शुद्ध प्रेमी भक्ति हमें समझाते हैं क्या? अनर्पित चरीम चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितमुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरत सुंदर द्युतिकदम्ब संदीपित सदा हृदये कंदरे स्फुरतु सबा सच्चिनंदन। अनर्पित चरीम चिरात, जो चिरकाल से दिया नहीं, अनर्पित है ना, जिसको चिरकाल से दिया नहीं भगवान ने, उसका हमें अवदान देने आए हैं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। उसको समर्पित करने हैं, समर्पितम क्या? वो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, निज की प्रेमा भक्ति उसको देने आए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? हम समझते हैं आदि रस ना, माधुर्य रस उसको। हरिपूरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित, भगवान राधा भाव में ना, इस भाव में आए हैं। सुंदर भाव में, सुंदर रूप में, सुंदर वर्ण में, गौर वर्ण में। तो प्रार्थना ऐसी है कि सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सच्चिनंदन, कि हमारे हृदय में हमेशा उनका वास रहे, हमेशा उनका स्मरण, चिंतन इत्यादि रहे। तो देखते हैं ये ऐसी क्या भगवान की देखिए करुणा है। भगवान भगवत्ता का सार क्या है? माधुर्य। माधुर्य भगवत्ता का सार है ना। अब इस माधुर्य की विशेषता क्या है? करुणा। करुणा भगवान का स्वरूप लक्षण है, नेचुरल लक्षण है ना भगवान का करुणा। और सारे ही नारायण मूर्ति, सारे विष्णु मूर्ति ऑफ कोर्स, वार वराह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य, कूर्मा इत्यादि सब करुणा ही बरसा रहे, कृपा बरसा रहे ना मनुष्य मात्रों पे, सृष्टि पे। भगवान तो सब कुछ करुणा ही करना जानते हैं भगवान, है कि नहीं? लेकिन महाप्रभु विशेष, इसीलिए महाप्रभु कौन है? विशेष नारायण, विशेष नरसिंह, वामन सब कुछ, विशेष कृष्ण है, स्पेशल कृष्ण, स्पेशल कृष्ण। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भागवत गीता का पाठ किया इत्यादि सब कुछ किया। लेकिन क्या भगवान का हम ये देखते हैं ज़रूर,
श्रीमद् भागवतम का एक कथन है, भगवान निज प्रेमा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण निज प्रेमा भक्ति इतनी सहजता से नहीं देते, नहीं देते। कहाँ हम देखते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी जी, नारद मुनि समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को, सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं परीक्षित महाराज को, हैं, कि राजन, भगवान कृष्ण के बारे में क्या बताते हैं कि मुक्तिम ददाति करहिचित स्वम न भक्ति योगम। मुक्ति तो सहजता से दे देते हैं, भगवान को कोई समस्या नहीं है भाई, मुक्ति लो, पकड़ो मुक्ति, चलो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुद की भक्ति, प्रेमा भक्ति, वो नहीं देते, साथ से बिक जाते हैं उसमें भगवान एकदम। तो ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मूड है, श्रीमद् भागवतम का ही कथन है, ऐसा उनका मूड है। और हम देखते हैं क्या, भगवान श्री कृष्ण का वो सहजता से नहीं देते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मूड देखिए कैसा है। कृष्ण का मूड तो चैतन्य चरितामृत में उनके शुद्ध प्रेमी भक्त हमें समझाते हैं क्या, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दिन राखे ने लुकाया, है ना? कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम भक्ति ना देन राखे ने लुकाया। तो ये प्रेम भक्ति नहीं देते हैं भगवान, इसको छुपा छुपा के रखते हैं। और भगवान कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान, उनको अगर छुटकारा मिले, है, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, भोग दे के किसी को छुटकारा, चलो पीछा छूटा, मुक्ति भी दे के किसी को चलो पीछा छूटा, तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ो। लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं देते, उसको छुपा के रखते हैं भगवान, है? लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का देखिए क्या बताते हैं, चैतन्य नित्यानंदे नाही यही सब विचार, नाम लिया प्रेम देन बहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंद नाही यही सब विचार, नाम लिया प्रेम देन बहे अश्रुधार। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ऐसा कोई विचार नहीं है, वो नहीं देखते पात्र पात्र है, किसको क्या देना है नहीं देना है, ये अरे ये तो आए नहीं है भक्ति मांगने, हैं? हम देखते हैं ना ध्रुव महाराज के ऐसे हिसाब से महाप्रभु और समझाते हैं ना। तो प्रेमा भक्ति चैतन्य महाप्रभु तो उनके दूरदर्शन से ही प्रेमा भक्ति स्फुरत हो जाती है, हैं? उनके नाम लेते ही, कोई ऐसा विचार नहीं करते, वो नाम लेने से ही क्या ना, वो तो प्रेमा भक्ति देते हैं और साधक के अश्रुधार बहने लगते हैं। हेमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवने, पूरे तीनों भवन में ऐसे कृपालु नहीं है। हेमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवने, प्रेम उदय होए यार दूर दर्शने। जिनके दूर मात्र दर्शन से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। देखा हमने महाप्रभु की लीलाओं में, जब वो दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे और भी जहाँ भ्रमण कर रहे थे, झारखंड के जंगलों में उन्होंने शेर को और हिरन को आपस में आलिंगन करा के नृत्य कर रहे हैं, हरि गुण गान कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो ये महाप्रभु की कृपा दूर से ही पूरी की पूरी झलकती है। इतना, जैसे हम बात कर रहे थे ना, कोई चीज़ में कॉन्ट्रास्ट में अगर पकड़ में आए ना तो बहुत बढ़िया लगती है। और देखिए हम मनुष्य ना, हम बिना कंपैरिजन करे हम रह नहीं सकते। लोग भले ही बोले कंपेयर मत करो, कंपेयर, अरे भाई कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है और सब करते हैं। एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब, एक गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी, मकान छोड़ के ये वो, सब कंपैरिजन करते हैं ना। तो अब ये कॉन्ट्रास्ट देखें अगर हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मूड में, तो और रोमांच उत्पन्न होगा, खूब रोमांच उत्पन्न होगा। तो ऐसे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, इनके दूरदर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके आलिंगन से, इनके नाम से, हाँ, और इनके अनुयायी, इनके फॉलोवर, और वही फॉलोवर्स वही दे रहे हैं। तो श्री गुरु क्या दे रहे हैं हमें, जो महाप्रभु देने हैं एग्जैक्टली वही श्री गुरु दे रहे हैं हमें।
कम नहीं। एग्जैक्टली वही महाप्रभु क्या देना है, अनर्पित चरीम चरात, है ना, करुणा अवतीर्ण कलो। तो एक साधक के जीवन में भी ना वास्तव में शिव गुरु कौन है, भगवान का ही प्राकट्य है। हाँ, जैसे चैतन्य चैतामृत के ही हम समझते हैं ना, शिक्षा क्या है, कि कृष्ण कौन है, सेव्य भगवान, और गुरु कौन है, सेवक भगवान, एक साधक के लिए भगवत तुल्य है। और देववती माता तो कहती है उससे भी ऊपर ही है। भगवान जितने मेरी श्रद्धा आसक्ति प्रेम आपके प्रति है, उससे ज्यादा अगर मेरी श्रद्धा आसक्ति प्रेम श्री गुरु पे हो, तो इस बल पे इस बल पे आप कृपा करके मेरे को दर्शन दें। तो इस स्तर पे हमें इस स्तर पे हम है नहीं, लेकिन इस स्तर को, इसकी महिमा गरिमा तो जरूर गानी चाहिए ना, हमें खूब से खूब गानी चाहिए। और फिर ऐसा हमें कृपा करनी चाहिए कि किसी ना किसी दिन हम इस स्तर के इर्द गिर्द भी आ सकें। तो ये महाप्रभु का दूरदर्शन से ही प्रेम उमड़ आया, लोगों के अश्रुधारा बहने लगी। इस हिसाब से अभी संत अवतारा बहव पंकज नाभास्य सर्वतो भद्रा कृष्णाद अन्य को वा लतास्वपि प्रेम दो भवती। अवतार तो खूब है, हाँ? और सब भद्र, ऑल ऑस्पिशियस, ऑल कल्याणकारी, कल्याण करने के लिए आते हैं भगवान, करुणा बरसाने आते हैं ना। अनेकों अवतार है, विष्णु अवतार हम, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन है ऐसा जो उन पे आश्रित हुआ हो और उनको प्रेम भक्ति नहीं दिया हो? जरूर, जरूर। लेकिन नेचर स्टाइल काफी अलग है। देखिए क्या स्टाइल अलग है। एक तो हम देखते हैं कि पूतना भी आई थी, है ना, पूतना आई थी वृंदावन में, ब्रज में, कंस के द्वारा भेजी गई थी। और पूतना किस लिए आई थी हम सब जानते हैं, हाँ, भगवान को मारने के लिए आई थी, हाँ? अपने स्तनों में विष लगा के भगवान को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको धात्री की गति दी। कितना सुंदर उद्धव जी इसका बताते हैं, जब वो अ, विदुर जी से उनके संवाद होता है, तो बताते हैं ना, अहो बकियम स्तन कालकूटम जीगाम सयाप्यायया पीय साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोऽन्याम कं वा दयालं शरणं व्रजेमा। कि भाई ब्रज में इससे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है, ब्रज में या पूरे ब्रह्मांड में ही, हैं? ओहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये राक्षसी आई थी कौन, पूतना, स्तन में भयंकर कालकूटम, जहर, एकदम जहरीला जहर बन भर के, जीगाम सया प्याया प्याया अपि असाध्वी, असाध्वी एकदम अनफेथफुल, अनलॉयल, लॉयल, अनचेस्ट एकदम, पूरी ईर्ष्या भरी हुई इत्यादि, और भगवान को मारने के लिए। लेकिन क्या किया उसको भगवान ने, लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम, धात्री की गति उसको दी, मदर नर्स की उसको गति दी। तो ऐसे दयालु भगवान की शरण कौन ना ले, सभी लें। लेकिन हाँ, तो ये भागवतम का कथन है। लेकिन देखिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में अगर हम विचार करें, तो ऑफ कोर्स किया भगवान श्री कृष्ण ने, पूतना का क्या उद्धार किया। और केवल पूतना नहीं, देखो तीनाव्रता है उनका किया, और कौन आए थे, केसी का, न, और त्रिनाव्रत, धेनुकासुर, ऐसे अनेकों असुरों का वध करके कल्याण किया ना भगवान ने। लेकिन क्या करना पड़ा कृष्ण को, उनको मारा ही ना। देखो भगवान ने, बताओ, सबसे पहले किसको मारा भगवान ने, एक स्त्री को पे हाथ उठाया ना, हाथ नहीं उठाया चलो, लेकिन एक स्त्री को ही मारा ना सबसे पहले, है कि नहीं, बताओ अब आप, हैं? पूतना को। और फिर और भी जो भी असुर आए उनको मारा ही, भले ही चलो उनको मुक्ति दी, जिस भी प्रकार की मुक्ति दी, लेकिन मार के ही दिया ना अल्टीमेटली।
शरीर छुड़वा के ही दिया, है कि नहीं? और देखिए ये मार के दिया, फिर पूतना का भाई भी आया था मारने भगवान को। तो भगवान क्या सबके साथ 1 टू 1 हिसाब-किताब कर रहे हैं। पूतना आई, उसको मार दिया और फिर धात्री गति दी। बाकी आए, उनको मारा और फिर गति दी। मार के दिया, जीते जी तो नहीं दिया ना, एकदम भी नहीं दिया जीते जी। हैं? और किन पे? 1 टू 1 उन्हीं पे किया, ना उनके माँ-बाप पे, भाई-बहन पे, सास-ससुर किसी पे नहीं किया ऐसा कल्याण। केवल हम समझते हैं कालिया नाग, कालिया नाग के सर पे ना भगवान ने नृत्य किया और उसके अहंकार का दमन किया। और भगवान ने नृत्य किया और उसको छोड़ दिया, नाग पत्नियों की विनती पे, प्रार्थना पे उसको छोड़ दिया, मारा नहीं। हाँ, लेकिन व्रत से बाहर निकाल दिया उसको, बोला तुम बाहर जाओ व्रत से, ठीक है? मारा नहीं, चलो ठीक है, इतना हम देखते हैं। और कोई आया हो भगवान के साथ और भगवान ने उसको प्रेमा भक्ति दे दी हो ना। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं ना क्या, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। एकदम भगवान मतलब फेयर, है ना? जस्ट, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण एकदम फेयर जस्ट कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। कि भाई जो जिस हिसाब से, जैसे बोलते हैं जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो भाई तुम जिस भाव में तुम समर्पित करोगे अपने आप को मेरे को, उतने भाव में, उतनी मात्रा में मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। जितनी मात्रा में, जिस भाव से तुम जितना समर्पण करोगे मैं उतना ही अवेलेबल हूँ। हाँ? तुम 10% तो हम भी 10% लो, बराबर, ना कम ना ज्यादा, पूरा नाप तोल के, हिसाब किताब एकदम नाप तोल के बराबर के हिसाब से। लेकिन महाप्रभु ऐसा करते हैं क्या? डीलिंग नहीं करते ना। महाप्रभु तो बोले ना भक्त लोग, और महाप्रभु ने किया भी ना, कि जिनके दूरदर्शन से वे प्रेम निकल, प्रेम भक्ति दान कर दी, अश्रु बहने लगी। और देखिए महाप्रभु ने कैसा हिसाब किताब किया। जगाई मदाई, बाप रे, जगाई मदाई ऐसे पापी थे, ऐसे पापी कि चित्रगुप्त, यमराज जी का असिस्टेंट ना, चित्रगुप्त, या जो सारी रिकॉर्डिंग करता है, चित्रगुप्त के हाथ दुखने लग गए। अब यमराज जी का, ब्रह्मा जी का डेटाबेस क्रैश हो गया, बोला स्पेस नहीं है हमारे पास। इतनी उनके पापमयी लीलाएं गाथाएं थी उनकी, हाँ, हरकतें थी उनकी। क्या कुछ पाप नहीं किया उन्होंने, रोज के बेसिस में स्त्री लंपट थे, स्त्री गमन किया, शराब, जुआ, सट्टा, कुछ नहीं, ब्राह्मणों को दो करना। और थे कौन? ब्राह्मण परिवार से ही, वो भयंकर उत्पात मचाया उन्होंने। लेकिन क्या, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी, उनकी कृपा से महाप्रभु ने उनको प्रेमा भक्ति दान दी, है कि नहीं? और फिर क्या दीक्षा हुई उनकी, वो वैष्णव बने दोनों के दोनों। और केवल वो ही नहीं, वो पूरे गांव को बना दिया। और ऐसा इक्का दुक्का केस नहीं है ना, दक्षिण भारत महाप्रभु गए तो पूरे पूरे गांव को भक्त बना दिया। प्रकाशानंद सरस्वती हम जानते हैं ना, मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती, वो उनका संवाद हुआ महाप्रभु के साथ। अब उनके कितने शिष्य हैं? 50,000 से अधिक शिष्य। सभी को प्रेमी भक्त बनाया, वैष्णव बनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी हम जानते हैं कि मायावाद में, वेदांत में फंसे हुए थे, है ना? लेकिन उनके साथ संवाद किया, कितनी सुंदरता से महाप्रभु ने। और देखिए महाप्रभु ने जिनके साथ संवाद किया, इन सब के साथ कोई भी फेनेटिक रूप में नहीं किया, किसी के साथ ना। कितने प्रेम पूर्वक महाप्रभु ने सबकी हार्ट सर्जरी करी है, कितने प्रेम से, सार्वभौम भट्टाचार्य जी की। और ऐसे, हाँ? फिर चांद काजी, मुसलमान का वो गवर्नर था ना, मुसलमान रूलर था, उसने हरिनाम बंद करवा दिया। और महाप्रभु गए उनके साथ मिलने, उनसे बात करी, और चांद काजी को भी भक्त बनाया, या बहुत सॉफ्ट हार्ट हुआ। और चांद काजी ने बोला कि आपका हरिनाम कभी भी कोई रोकेगा नहीं है, जहाँ जहाँ पे मेरा राज्य, आप खूब हरिनाम करो, मेरे को कोई परेशानी नहीं।
तो महाप्रभु का स्टाइल ऑफ डीलिंग, नेचर ऑफ वर्किंग बहुत कॉन्ट्रास्ट है भगवान श्री कृष्ण के, अगर हम समझे देखें तो, है ना? तो महाप्रभु ने पात्र-अपात्र का कोई विचार नहीं किया। इस कलयुग में हम सबकी ऐसी दीनता, ऐसी फक्कड़ स्थिति है, कहाँ विचार करेंगे? और इसका कारण क्या है ना, कि ऐसी क्या बात है कि ये अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण, यहाँ पे महाप्रभु को क्या बोला है? करुणा अवतीर्ण, है ना? करुणा लुटाने आए। तो महाप्रभु ने ये राधा भाव अंगीकार करके उन्होंने अनुभव किया अनंतता का, अनंत माधुर्य, अनंत प्रेम, इस अनंतता का अनुभव किया। वो रह नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाए, है ना? अपने आप को काबू में नहीं रख सके। बोले अब सहज बात, संसार में तो सब कुछ दायरे पे सीमित है। भले ही कोई कितना बड़ा धनी हो, लेकिन एक सीमा है ना, कितना 1 बिलियन, 2 बिलियन, 100 बिलियन, 50 बिलियन, जो भी इतना बिलियन उसके कमाई है। भई एक सीमा आती है ना, लखपति, करोड़पति, फिर क्या अरबपति, खरबपति, फलानापति, ढिमकानापति और क्या, इतना ही तक ना। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा है संसार में, लेकिन महाप्रभु ने ये राधा भाव अंगीकार करके वो तो बोले सब कुछ क्रैश हो गया, सब कुछ सारे द्वार जैसे सीमाएँ पार हो गई। तो अब आदमी क्या करे? करुणा ही लुटाएगा। तो ये करुणा लुटाने आए महाप्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, देखो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जितना तुम डालोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा। हुँ? ना कोई डिस्काउंट, ना कोई ही कुछ फाइन या इत्यादि, है ना? एकदम बराबर हिसाब-किताब। लेकिन देखिए महाप्रभु समझते हैं, और हम हैं चतुर, क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाओ भई? खूब फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। जैसे हम बात कर रहे थे ना, भारत भर में हम देखते हैं सब्ज़ी वाला आता है, सब्ज़ी लेने बेचने के लिए, तो उससे हम सब्ज़ी खरीदते हैं। तो क्या खरीदते हैं? जो कुछ भी हमने खरीदा हो, आलू, पालक, भिंडी, जो कुछ खरीदा हो, खीरा, टमाटर, मटर, गाजर, कम-बेसी जो भी, लेकिन इट्स एन अम, अनसेड रूल, अनकही बात है, कोई कहने वाली बात नहीं है। समझ की बात है एकदम, एकदम समझा हुआ है क्या, कि भैया इतना कुछ तो लिया है, साथ में एक धनिया पत्ता का गुच्छा तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। धनिया पत्ता नहीं दोगे तो नींबू दो, नींबू नहीं दोगे तो अदरक दो, अदरक नहीं दोगे तो मिर्ची दो। कुछ तो दो, कम से कम मिर्ची तो दो भई, हमें मिर्ची लगाओ, ना हम मिर्ची खा लेंगे, कुछ तो दो। बिना फ्री तो लिए हम नहीं जा सकते। नहीं तो कैरी बैग दो, कुछ ना कुछ तो, बिना धर्मलय करे हम रह ही नहीं सकते बाबा। सब्जी की बात नहीं, और कुछ भी हो, कहीं पे भी हो। हाँ? कई दुकानों में हम देखते हैं ना, फिक्स्ड रेट लगा देते हैं। भई फिक्स्ड रेट, नो धर्मुलाई। कई ग्राहक बोले नहीं यार छोड़ो, जाना नहीं है, फिक्स्ड रेट मज़ा नहीं आता है, धर्मुलाई करना है। कुछ दुकान ऐसे हैं जहाँ पे आईफ़ोन की दुकान है, एक प्रेमी भक्त बता रहे थे, आईफ़ोन की दुकान है ना? और उस आईफ़ोन की दुकान में लिखा हुआ भी है फिक्स्ड रेट, लेकिन वहाँ पे जाके धर्मुलाई भी करते हैं, दुकानदार भी क्या करे, कर लेता है। तो वी आर यूज्ड टू इस नेगोशिएशन या दरमुला के, इसके बिना हमारी बात बनती नहीं है। तो ये समझो भई इस भाव को, महाप्रभु के साथ अभी अगर महाप्रभु के हम लपेटे में आ जाए ना, महाप्रभु के शुद्ध प्रेमी भक्तों के लपेटे में, तो बाप रे! क्या बिना नेगोशिएशन करे देखिए क्या दे रहे हैं महाप्रभु हमें। बिना नेगोशिएशन करे ऐसे दे रहे हैं। तो ऐसा देखा क्या? तो वही बात है ना, संत अवतारा बहवः, पंकज नाभास्य नाभास्य सर्वतोभद्रा। सभी कल्याणकारी है। कृष्णादन्य को वा लतासु प्रेमदो भवति। भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन प्रेमा भक्ति दे सकता है? लेकिन कहने का आशा ऐसी है, ऐसी प्रेमा भक्ति भगवान श्री कृष्ण भी नहीं लूटा पाए। खूब कमनीय लीला ज़रूर करी, खूब आकृष्ट किया। देखा ना उन्होंने कि क्या बोला उन्होंने, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तो सुंदर बोला उन्होंने। बोल के चले गए, 5000 वर्ष पूर्व आए, बोले और फिर चले गए। अब भगवत धाम में जाके बैठे हैं, और फिर देखते हैं नीचे, अरे बाप रे! ये तो उल्टी के लोग भगवान बन रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। हैं? तो ऐसी वो खुल के वो औदार्यता वो नहीं कर पाए, हैं? स्टिल रिस्ट्रिक्शन या इत्यादि, कि क्या ये भक्ति होता है, भाव को अंगीकार नहीं किया ना। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस राधा भाव को अंगीकार किया, तो स्थिति पूरी की पूरी बदली है।
तो कलयुग में हमारी बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन इस कृपा से हम अपने आप को वंचित ना करें। महाप्रभु के महावदन्यता से हम अपने आप को एकदम भी वंचित नहीं करें। महाप्रभु ने पात्र-अपात्र का विचार नहीं किया, प्रेमा भक्ति को लुका के नहीं रखा, छुपा के नहीं रखा, सबको दे रहे हैं, सभी के लिए इसको दिया है, किया है, हाँ? और आज के डेट में भी हाँ क्या बोलते हैं हम देखें, जैसे हम बोल रहे हैं ना, जो महाप्रभु का अभीष्ट है, वही श्री गुरुदेव का अभीष्ट है और वही श्री गुरुदेव दे रहे हैं। बस अब हमें वो श्रद्धा चाहिए, केवल श्रद्धा मात्र। हमारे वैष्णव आचार्य भी समझाते हैं ना क्या, श्रद्धा मात्र लोए नाम। केवल श्रद्धा मात्र से नाम लेना हमें। तो गुरुदेव में भी वही श्रद्धा रखते हुए मर्त्य बुद्धि ना हो, है ना, असत संग हम त्याग करें, हैं? दोष बुद्धि नहीं हो, द्वेष बुद्धि नहीं हो हमें, ये अपराधजनक बुद्धि नहीं हो। बस इससे हम अपने आप को बचा के रखें और साधु संग में महाप्रभु के गुणगान करें। तो इसी अनर्पित चरिम चिरात ये उन्नत उज्ज्वल रस को हम पाएंगे, अवश्य ही पाएंगे। शिष्टाष्टकम में महाप्रभु कहते हैं ना, दुर्देवम, तो हमारे बस अपराधों का ही दुर्देव है, उससे हम अपने आप को बचा के रखें और बचेंगे उससे हम, जब तक हम वरिष्ठ वैष्णवों के ना संग में रहेंगे, तो हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। और महाप्रभु की लीला गुणगान हम प्रेमी भक्तों के संग में करेंगे, सजातीय संग में उसको पढ़ेंगे, तो भाव उमड़ेगा ही, अवश्य उमड़ेगा। तो ये थोड़े महाप्रभु के करुणा का दर्शन, उनके आने का, मूड का, मिशन का क्या उनका प्रयोजन है। हाँ, आते हैं ना लोग घर परिवार में, भाई किस कारण से आए, क्या प्रयोजन, अंदर कुछ और बात है, बाहर कुछ और बात है। तो वास्तव में महाप्रभु की तो यही बात है आने की, उन्नत उज्ज्वल रसा है। महाप्रभु ने तो नाम संकीर्तन का खूब प्रचार प्रसार किया, चारि भाव भक्ति दिया नचामु भुवन, चारों भाव में क्या दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य भाव में। लेकिन तारतम्यता से देखें, अगर एक न्यूट्रल पोजीशन से देखें, तो इसमें माधुर्य भाव टॉप मोस्ट है ना, अनडाउटेबली टॉप मोस्ट है। और महाप्रभु यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, तो उसको देना है, क्यों हम अपने आप को वंचित करें। भागवत गीता का संदेश भी क्या है, भगवान कहते हैं ना, हायर टेस्ट, हायर टेस्ट, क्या रसो वही परम दृष्टवा निवर्तते, तो हमारी दृष्टि तो परमता की ओर ही होनी चाहिए, है ना। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वो परमता पे ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ पे महाप्रभु में हाईएस्ट टेस्ट देने आए, हाईएस्ट, हायर नहीं, हाईएस्ट टेस्ट, एकदम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो उस भाव को हम, उस भाव में हमारा भी प्रवेश हो सकता है, उस सेवा में हमारा भी प्रवेश हो सकता है, हाँ? तुलसी महारानी की प्रार्थना भी हम दिन रात गाते हैं, तो इसी विचार में ही गाते हैं ना, क्या राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, तो हमारी अभिलाषा तो यही है, राधा कृष्ण की सेवा पाने की। दीन कृष्ण दासे कोई ये ना मोरा होए, कि भाई मैं तो अपने योग्यता के विचारों से बहुत दीन हूँ, एकदम फक्कर स्थिति है, लेकिन इच्छा भी है। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी, डूबूं, भासी मतलब क्या, डूब जाना। तो राधा गोविंद के युगल सरकार के प्रीति प्रेम में लीलाओं, उनका श्रवण चिंतन मनन गायन, और उसमें हमारा पर्सनल एंगेजमेंट, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, ये हमारी हैंकरिंग होनी चाहिए, ये हमारी पिपासा, आशा अभिलाषा होनी चाहिए पूरी से पूरी। तो ऐसा फिर और महाप्रभु के प्राकट्य का, महाप्रभु के मूड मर्सी मिशन का हम देखते हैं ना, जैसे फिर से भगवान श्री कृष्ण वो चिंतन मनन कर रहे हैं कि भाई ऐसी क्या मेरे में सुंदरता, ऐसी क्या बात है। तो गॉड तो सिंगुलर है, भगवान तो एक ही है, अकेले ईश्वर है कृष्णा, लेकिन वन बिकम्स टू, और उनको कौन रोक सकता है भाई। इस गॉड मतलब क्या, सर्वसामर्थ, भगवान मतलब कौन, सर्वसामर्थ। तो उनको कौन रोक सकता है, जो सी भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी से बिना कुछ हो सकता है क्या, सबसे पावरफुल तो भगवान की इच्छा ही है। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलसने रसास्वादन करी।
राधा कृष्णा है तो एक ही आत्मा, लेकिन दो देह का इन्होंने धारण किया। और ये क्या रसास्वादन, प्रेमा रसास्वादन किसके लिए? और फिर इसमें भगवान ने देखा, अरे बाप रे, क्या ऐसी बात है। तो फिर ये मिलित रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हमें समझाने के लिए प्रेमा भक्ति क्या होती है, या राधा रानी की महिमा गरिमा। देखिए, बात तो सहज शब्दों में ऐसी ही है, क्या कि सहज शब्दों में बात ऐसी ही है। भगवान के चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध प्रेमी भक्त समझाते ना, यदि गौर न होते तबे की होते, केमोने धारिताम दे। यदि महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, कैसे हमारी कुछ बात बनती। यदि गौर न होते तबे की होते, केमोने धारिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते के। राधा रानी की महिमा प्रेम रस की सीमा ये जग में कौन जाहिर करता, कौन समझाता, कौन बताता। तो इसको फोर फ्रंट में, अब देखिए, कलयुग के हम जीवों को, पतित से पतित जीवों को उत्तम से उत्तम, अति उत्तम गति देने आए महाप्रभु। तो ये, और भगवान श्री कृष्ण सुंदरता खुद की सुंदरता को महसूस करने, देखने के लिए कई कारण ना, कुछ एक कारण क्या आने का, ये करुणा का लुटाने का। भगवान लोभी बन गए। बोले कि भाई, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मैं मुरली बजा रहा हूँ, और ये विशेष करके गोपियाँ इस मुरली की तान में ही इतना रसास्वादन कर रही है। तो ऐसा क्या है मेरी मुरली में, मेरी बांसुरी में, मेरी पुकार में, कि ऐसा रसास्वादन कर रही है। फिर मैं गौचरण जाता हूँ और ये मेरी कीर्ति, ये मेरी गुणगान, मेरा नाम लेते हैं। ऐसी क्या बात है मेरे नाम में? फिर ऐसा क्या सुंदरता है मेरी, ऐसी मेरी सुंदरता में क्या? जैसे हमें वृंदावन मायापुर अवश्य जाना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो बनाना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं वृंदावन में परिक्रमा में ही आता है क्या, श्रृंगार वट। संक्षेप में श्रृंगार वट आता है। तो वहाँ पे क्या है, स्थली है, लीला स्थली है ना। लीला स्थलियों में जाके दर्शन स्मरण चिंतन करना चाहिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं अभी भगवान श्री कृष्ण किनका श्रृंगार कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का। उनके केस संवार रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसे। और राधा रानी के हाथ में क्या है, दर्पण है, आईना, मिरर है ना। अभी सामान्य रूप में क्या होता है, किसी के हाथ में दर्पण, आईना, मिरर हो तो उनको क्या दिखता है, निज का, स्वयं का ही चेहरा दिखता है ना। अभी श्रृंगार वट में आप देखिए क्या दर्शन होते हैं हमें। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, राधा रानी के हाथ में आईना है, मिरर है, उसको राधा रानी देख रही है उस मिरर में, और किनका दर्शन पा रही है, भगवान श्री कृष्ण का, स्वयं का नहीं, भगवान श्री कृष्ण का उनको दर्शन हो रहा है उसमें। तो ये ऐसी प्रेमा भक्ति, इस लोभ में, हाँ, भगवान का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो भगवान श्री कृष्ण का, कि ऐसी मेरी क्या सुंदरता है, गजब की सुंदरता। ये हम देखते हैं भागवतम का ही सिद्धांत है, भागवतम से ही हम समझते हैं ना, भागवत सिद्धांत। अगेन उद्धव महाराज बताते हैं, समझाते हैं हमें, विदुर जी और उद्धव जी के संवाद में, भगवान की सुंदरता को लेके, कि कैसी ऐसी सुंदरता, गजब की सुंदरता भगवान की। तो इसी सुंदर, अपने कितना मैं सुंदर हूँ, उस सुंदरता को देखने के लिए भगवान आतुर हुए, लालायित हुए, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए उस सुंदरता को चखने के लिए। ऐसी कैसी मेरी सुंदरता है, कैसी मेरी कमनीय लीला है। उसको कैसी, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा मायाबलं दर्शयिता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभागरिद्धे परं पदं परं पदं भूषणांगम, है ना। यन्मर्त्य लीलो पैकम स्वयोगा, स्वयोग से भगवान ना निज की इच्छा से ही भगवान प्रकट होते आते हैं अपनी निज की शक्ति से इस मर्त्य भूमि में।
लीला करने के लिए लीला करते हैं, ऐसी कमनीय लीला करते हैं इस मर्त्य भूमि में। माया बलम दर्शयिता गृहीतम, हम सबको वो दिखाने के लिए, अपनी लीलाओं का दर्शन कराने के लिए। ये भी एक अभिप्राय है भगवान के आने का, प्राकट्य का, भगवान श्री कृष्ण का। विस्मापनम स्वस्य च सौभाग्यरित्ते। अभी विस्मापन ना, एक आकर्षण, ऐसा वंडर, गजब, अफलातून। तो ये विस्मापन क्रिएट करने के लिए, और ये किसमें करते हैं? विस्मापनम स्वस्य, अपने ही, मतलब भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब अचंभित भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देख के। ऐसा उनका सौभाग्य रिद्धि, ऐसी उनकी सौभाग्य, ऐसा उनका विभूति है, उनकी ऑपुलेंस है, उनकी सुंदरता है। परम पदम भूषण भूषणांगम। अब देखिए, भूषण भूषणांगम, भगवान अपने अंगों में जिन भूषणों का, आभूषणों का, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इनका इनको अपनाते हैं, तो क्या होता है? सामान्य रूप से हम कुछ पहने तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, गहने पहनो, तो उससे क्या होता है? हम सुंदर लगते हैं, हम आईने में अपने आप को देखते हैं ना, कैसा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, ये अच्छा लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, वो जो भी श्रृंगार करे ना, जैसा भी श्रृंगार करते हैं, जो भी श्रृंगार करते हैं, उससे क्या, वो आभूषण और सुंदर हो जाते हैं। जो भी वो धारण करते हैं, वो सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसी भक्ति की महिमा है, गरिमा क्या, हम भी जब नाम जप करें, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों में हमारा नाम लिखा जाए, हम भगवान के भक्त बने, गुरु पादाश्रय हो, तो क्या ना, हमारी निखरता आएगी, हमारी सुंदरता निकल के आएगी खूब। हमारी दिव्यता, हम बहुत सुंदर हैं, कितना सुंदर आंकलन नहीं किया जा सकता। हम भी दिव्य ना, चिन्मय अपने स्वरूप में। अब इस चिन्मयता को पाना है, तो इस अपनी सुंदरता को ललायत होके भगवान, हम देखते हैं ना कृष्ण लीला में, ऐसी ऐसी कमनीय लीला करी उन्होंने, वो भी अपना दर्शन कर रहे हैं। अब जैसे उन लीलाओं का थोड़ा सा अगर हम स्मरण करें, तो क्या, एक बार भगवान, अब भगवान है, भगवान कौन है? रेस्टलेस है, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल नहीं है, विवेक नहीं है ना इतना, बच्चे है ना, छोटा है ना कृष्ण, तो इतना समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है उसको। क्या करता है? माखन चुराते हैं भगवान, है, माखन चुराते हैं, सब ये सब करते हैं लीलाएं। तो क्या, बच्चों के साथ, अपने सखाओं के साथ वो गए गोपियों के घर में, धमाका किया एक दिन एक गोपी के घर में माखन चुराने के लिए। अब गए वहां पे, लेकिन क्या है, अंधेरा कर रखा उस पूरे स्टोर हाउस में गोपी ने। लाइट्स एकदम बंद कर रखी है, पावर फेल कर रखा है। और अंधेरा कर रखा है, लेकिन भगवान क्या करें, ही इज एडमेंट, क्या करें, अड़ियल भी है थोड़े से, तो और उनका स्वभाव भी है चोरी करना। अब भाई, अब आया हूँ, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, अभी क्या करूं। हिंदी पिक्चर में बोलते हैं ना कि भाई, आया हूँ, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, तो वैसा ही हमारे भगवान का भी स्वभाव है। हैं? तो अब संसार में जो कुछ भी है, उसका सोर्स तो कृष्ण ही है ना। कॉमेडी कहो, जो भी कहो, इवन बैड, कुछ गंदा भी हो ना संसार में, उसकी सबसे उत्पत्ति तो भगवान से है, नो डाउट। तो ये चोरी करने की भी कला, या जो कुछ भी है, उसकी उत्पत्ति तो भगवान से ही है। लेकिन भगवान क्या ना, कृष्णा इज एब्सोल्यूट, ही इज वन साइडेड, ही इज ऑल गुड। तो भगवान का चोरी भी करना ना, ये भी दिव्य है, ये भी अति सुंदर है। संसार में जो चोरी चकारी करते हैं, है ना, आया हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, तो उसमें तो भाई किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, यही है। लेकिन भगवान की चोरी में किसी को दुख कष्ट नहीं, आनंद आता है, खूब आनंद आता है। तो क्या, भगवान गए अपने सखाओं के साथ घर पे चोरी करने के लिए, माखन चुराने के लिए, लेकिन पूरे अंधेरा है। फिर भी देखो, यशोदा मैया ने किनकनी बांधी है ना, और कुछ वस्त्र, कुछ ये ज्वेलरी पहनाई है, उसकी चमक से इतने चमकते हैं भगवान, या भगवान की जो आभा है, उनके निज शरीर से जो आभा कांति निकलती है, कोई रोशनी की जरूरत नहीं है, कोई लाइट बल्ब ये सब की जरूरत नहीं है। स्वतः ही भगवान के शरीर से अंग कांति ऐसी निकलती है कि सब दिख जाता है, भैया ये रहा मक्खन यहाँ रखा है, ये रहा दूध, ये रहा दही, चलो नो निकालो और अपने मौज करो। हाँ, खूब खाओ, खिलाओ, बांटो, बटाओ, माखन बंदरों को सबको खिलाओ। तो ऐसी लीला करते हैं, ऐसी सुंदरता भगवान की। अभी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में ना, 8वें अध्याय में,
भागवतम में भी आता है, 8वें अध्याय में आता है, 10वें स्कंद के। तो गोपियाँ उल्हेन उल्हेन ना कंप्लेन करते हुए आती है, शिकायत लेते हुए यशोदा जी के पास, यशोदा के घर पे आती है सब गोपियाँ शिकायत लेते हुए कि भई तुम्हारा लाला ना इसको सँभालो यशोदा, ये बड़ा ही नटखट हो रहा है, ये खूब उत्पात मचाता है। अब गोपियाँ कोई वास्तव में आउट ऑफ ग्रज थोड़ी ना आती है कि उनको कोई जलन, ईर्ष्या या खून बल रहा है उनका और वो उस हिसाब से कंप्लेन करने। वो तो आती है कि चलो शिकायत करने के माध्यम से इस लाला के दर्शन हो जाएँ। इसको देख लें एक बार। को बस बहाना ढूँढती हैं, कुछ ना कुछ बहाना ढूँढ के कृष्ण की बात, कृष्ण कथा में ऐसे करके। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है ना क्या, मन मना भाव मत भक्तो, इसको अंगीकार किसने किया? गोपियों ने। हाँ, ये गोपियों ने इसको दिखा दिया करके, मन मना भाव मत भक्तो, बाप रे! उनका उनके जैसा मन किसी का नहीं रमा हो भगवान में, उनके जैसा मन ना। तो ये ना भगवान हार गए ना, तब बोला ना गोपियों को, न पार्यं निर्वद्य संयुजाम् स्वस्वादु कृत्यं विबुध आयुष्यपि मां। या माँ भजन दुर्जरत गेह श्रृंखला, मेरा भजन करना आसान नहीं है। हैं? और खास करके ये संसारी औपचारिकताओं इनमें रह के हुए बाप रे करना। समृच्य तद्व प्रतियातु साधुना, तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया उनके आगे कि भाई मैं तो तुम लोग के बराबर नहीं कर सकता रेसिप्रोकेट। तो गोपियाँ आती हैं यशोदा मैया को कंप्लेन करने, कोई ना कोई बहाना ढूँढ के। तो अब यशोदा मैया कहती है, "अरे तो तुम रूम को बंद कर दो ना, ताला लगा दो।" भई ताला लगाते तो वो खिड़की से घुस आता है। "अंधेरा कर दो, पावर ऑफ कर दो।" पावर ऑफ किया अब, लेकिन तुम ही यशोदा इसको इतनी बढ़िया-बढ़िया ज्वेलरी पहनाती हो कि उससे ही रोशनी निकल के आती है। और इसके ज्वेलरी भी तुम निकाल दो, तो भी क्या होता है? इसकी अंग कांति से इतनी रोशनी आती है कि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। आराम से ये घुस जाता है, ले लेता है, खा लेता है। हाँ? बोले तो ठीक है बाबा, ये ऐसा करता है तो तुम लोग ऊपर रख दो ना, ऊपर रख दो, नीचे मत रखो, इसका हाथ नहीं जाएगा। अच्छा ऊपर रख दो, अकेला थोड़ी ना आता है। कृष्ण, बलराम, हाँ, बंदरों को लेके आता है, अपने सखाओं को लेके आता है और फिर क्या हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, है ना? ये सब पालकी बना लेते हैं इस हिसाब से और फिर मटकी फोड़ने लगते हैं। क्या करें? ओहो! ऐसी बात है क्या? तो फिर अरे ऐसा करो ना, देखो एकदम एकदम क्लियर कट है ये तो, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ अ अल्टीमेट सॉल्यूशन। सो यशोदा मैया प्रस्ताव दे रही है इस हिसाब से, हैं? नहीं, नहीं मेरा लाला ऐसा नहीं है पहले तो, नो, नो मेरा लाला नहीं करता ऐसा। क्यों करेगा भई, खूब माखन है, कमी है क्या? नहीं, नहीं तुम लोग की देखो, तुम लोग ये गलत-सलत कर रहे हो। अच्छा चलो कर भी लेता है तो तुम लोग ऐसे रखो, माखन को ऊपर रखो। नाउ देयर इज़ सम डिस्कशन हैपनिंग, कि माखन को ऊपर रखो और कमरे को ताला लगा के रखो, ये बंद करके रखो, लाइट मत रखो, लाइट मत जलाओ इत्यादि, ये सब। अभी श्रीला राधा गोविंद महाराज गजब कथा करते हैं, बाप रे! इतनी पवित्र, इतनी सरल, इतनी सुंदर उनकी कथाएँ। जैसे पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कृष्ण लीला की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो वो अपने कथा में इनका दर्शन कराते हैं, बताते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, ग्रंथों में हमें दिया है कृष्ण बुक श्रीमद् भागवतम में। तो राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कथाओं में अपने। अब ये फिर से अयोग्यता और इतनी छल कपट भरा हुआ चेतना है और ऐसे दिव्य पुरुष राधा गोविंद महाराज, इनका नाम भी आ जाए जीवा पे, इनका स्मरण होते ही यही हमारा कल्याण है पूरा का पूरा, है ना? इनके नाम स्मरण, दर्शन, यही मात्र हमारा संबल भी है और कल्याण भी है वास्तव में। तो उ म महाराज जी अपनी कथाओं में समझाते हैं, जैसे यशोदा मैया गोपियों के साथ ये संवाद ये ऐसा चल रहा है, तो गोपियाँ बताती है, "अरे! हमने सब कुछ किया, अब कोई दिन अगर इसको मिलता नहीं है ना, जैसे स्टोर रूम में हमने नहीं रखा, कहीं और रख दिया, तो ये क्या करता है सब कुछ गिरा-बिरा देता है एकदम, छितर-बितर कर देता है। हैं? और क्या बच्चा सो रहा होगा अंगने में, उसको चिमटी काट के भाग जाता है। ऐसी-ऐसी हरकतें करता है, ये वो। तब फिर यशोदा मैया कहती है, "तो बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँ? बेस्ट, सिंपल, एकदम बेस्ट, परफेक्ट सॉल्यूशन।" बोला, "बताओ क्या करें? वी आर रेडी।" हाँ, तो तुम लोग ये करो,
तुम लोग अपने बढ़िया से बढ़िया दूध बनाओ, बढ़िया से बढ़िया माखन बनाओ और मेरे से ले लो पैसा। दूध भी ले लो, सब कुछ मैं दे दूँगी, हाँ? चिंता मत करो, बढ़िया से बढ़िया बनाओ और तुम लोग बना के सुबह ही अपने द्वार पे रख दो ना भई। रिसेप्शन पे, द्वार के बाहर ही रख दो, अपने आँगन में रख दो। और कृष्णा बलराम आए, तो तुम लोग एक नोट भी डाल दो ना, कृष्णा बलराम ये तुम्हारे लिए। हाँ, और ऐसा करके रख दो आगे, वो आए उनको देखते ही तुम लोग बुला लो ना भाई कि आओ लो कृष्णा बलराम ये लो माखन। जितना तुम लोग चोरी करते हो उससे ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना वो चोरी करेगा, ना कोई चीजें इधर उधर छितर बितर होगी, ना तुम्हारे और काम बढ़ेगा, कुछ नहीं। बस वो अपना खा के चले जाएंगे, बच्चे कर लेने दो, कोई बात नहीं। तो गोपियां पता है क्या बोलती हैं? बोलती है कि भाई यशोदा, ये भी हमने कर लिया, तुम्हें ये लग रहा है ना परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट सॉल्यूशन है, हमने सब दिमाग लगा लिया। हमें हमने ऐसा भी कर लिया कि हम आगे से चला के रख देते हैं, हम देखते हैं और फिर वो आते हैं तो हम उनको विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए उनको बोलते हैं कि लाला आजा, कृष्णा बलराम, हाँ कन्हैया, ले माखन खा ले, ले तेरे लिए बनाया, बढ़िया से बनाया है माखन, खूब बनाया। तू तू चोरी करता है या तू नहीं करता चोरी? चल चोरी भी नहीं करता है, हैं? और जितनी तेरी है उससे ज्यादा ले ले, ले टिफिन में भी भर ले, ले जा, तू गौवा को चराने के लिए भी ले जा, और ले, तू माखन बंदरों को भी बांटता है ना, ये भी ले ले, चल तेरे बंदर के लिए भी ले ले। तो पता है वो क्या रिप्लाई करते हैं? ऐसा जब गोपियां कहती है तो कृष्ण बलराम कहते हैं, अच्छा, हाँ माखन ले ले, कोई भिखारी समझा है मेरे को? हाँ, मेरे घर में क्या माखन नहीं है क्या? कोई भिखारी समझा है? मैं, हम कोई गरीब परिवार से आते हैं? अरे राजा का बेटा हूं मैं, क्या समझा है मेरे को? माखन ले ले, तेरे सारे माखन बंद करा दूंगा अभी मैं, तेरे गइयों का सब बंद करा दूंगा। समझ रही है? अपमान करती है, मजाक उड़ा रही है तू मेरा, चोर बोल रही है मेरे को? कोई चोरी करता हूं मैं? कोई कमी है क्या मेरे घर में माखन की? क्यों लूं मैं तेरा माखन? आई बड़ी, माखन ले ले जा, नहीं लेता माखन। तो ऐसे एंट जमाता है। गोपिया बोले ये लो, हाँ, इसको सीधे हाथ से बात समझ में ही नहीं आती है, क्या करें, टेढ़े भी है ना भगवान, त्रिभंग है ना। इसको सीधा मुंह कुछ बोलो इसको पल्ले नहीं पड़ती है। तो हम तो प्रेम से इसको बोल रहे हैं माखन ले ले बेटा, माखन ले ले लाला कन्हैया, लेकिन नहीं, ये उल्टा हमें दोष दिखाता है। तो अब क्या करें? तो देखिए, ऐसी ऐसी गजब की लीला करी ना। अब इसी और माखन चोर लीला में देखिए, हम सब परिचित है, लेकिन इन लीलाओं को खूब हमें चिंतन गायन श्रवण कीर्तन खूब करना चाहिए। और तत्व को हमेशा बचाए रखते हुए, इतना जरूर हम ध्यान रखें, तत्वों को, सिद्धांतों में कहीं चूक नहीं हो हमसे, इतनी प्रार्थना हम करें इसी के लिए। तो अभी क्या, एक बार की बात है, कृष्णा बलराम एज यूजुअल कर रहे थे माखन चोरी अपने सखाओं के साथ। अब एक गोपी ने वो हाथ धो के पीछे पड़ी थी कि नहीं भाई, मैं पकड़ूंगी इसको, किसी ना किसी तरह से इसको पकड़ूंगी और फिर यशोदा के पास लेके जाऊंगी। तो उस गोपी ने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सीसीटीवी कैमरा घर पे सब जगह, फिर क्या सेंसर लगा दिया, और क्या क्या लगाया, साउंड अलार्म लगाया, काफी कुछ ऐसे है ना, सब कुछ लगा दिया। इलेक्ट्रिक वायर्स बाय वाउ, पूरा एकदम सेटअप, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेटअप करके कि कृष्ण को पकड़ूंगी रंगे हाथ। और फिर क्या, भगवान ने देखा चल ठीक है। तो एक दिन कृष्ण को पकड़ भी लिया, घर के अंदर ही माखन खाते हुए रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लिया, मुंह में माखन लगा हुआ है, माखन खाते हुए ऐसे पकड़ लिया। अब बस, अब वो गोपी जीत पे आ गई, अब वो गोपी जीत पे आ गई कि अब तो पकड़ लिया है तेरे को कान्हा, अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो चल तेरे को इसी इसी मुंह की में तेरे माखन लगा हुआ है, सबके सामने पकड़ी हूँ, बाकियों गोपियों को भी बुला ली, अब चल तेरे को तेरी यशोदा के पास लेके जाती हूँ और रंगे हाथों दिखाती हूँ। यशोदा भी सोचती है हम रोज रोज झूठ बोल के आ रही हैं, ये वो, है ना, हम झूठ बोलती हैं, और देख आज यशोदा से तेरी डांट पड़वाऊंगी पड़वाऊंगी। अब तेरे यशोदा के आगे तेरी पोल खुलेगी, डांट पड़ेगी नहीं, तब मजा आएगा, तब तेरे को अकल ठिकाने आएगी। तो वो बहुत ऐसे भाई जिद मान के बैठी है, पकड़ लिया ले जाने के लिए। अब हाथ पकड़ के लेके जा रही है कृष्णा को। कृष्णा बोल रहे हैं गोपी को, अरे छोड़ देना गोपी, क्यों कर रही है ऐसा, जाने देना, अरे आज कर लिया आइंदा नहीं करूंगा, लास्ट, हाँ
सच्ची प्रॉमिस तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ लास्ट टाइम और नहीं करूँगा भाई। अरे नहीं छोड़ दूँगा अब ये, मैं सही रास्ते पे आ जाऊँगा, ये धंधा नहीं करूँगा। हाँ? लेकिन वो गोपी मान नहीं रहे, नहीं, नहीं पता है ये तू ड्रामेबाज़ी कर रहा है, तू पहले भी बोला था इत्यादि। तो ऐसे करके अब सारे बच्चे भी चल रहे हैं पीछे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, हैं? बाकी गोपियाँ भी आ रही हैं, पूरा देखो सब गलियों से बाकी वरिष्ठ गोपियाँ भी आ गईं और यशोदा का घर पे आ रहे हैं, अब वो गली पे भी आ गए। अब सोचो आप गली पे आ गए हैं, घर दिख रहा है यशोदा का, है ना? बाकी गोपियाँ बच्चे भी आ गए और वो गोपी छोड़ नहीं रही है, भगवान कह रहे हैं छोड़ दे यार मान जा। तब मैं तेरे को बढ़िया माखन लाऊँ, कहीं बात नहीं बन रही है, क्या करें? इतने में क्या होता है देखिए, इतने में उस जिस गोपी ने पकड़ा है भगवान को, जिस गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा है, उसी गोपी के ससुर उसी गोपी के ससुर उस रास्ते आते हैं, ठीक है? अब ससुर को सामने से आता हुआ देख गोपी ना बात करते हुए चल रही है ये सब, तो घूंघट ऊपर उठ गया, थोड़ा निकल गया, पल्लू सही से आया नहीं पूरा। और देख रहे हैं आगे ससुर जी आ रहे हैं और ससुर जी देख रही है, अरे ये मेरी बहू क्या कर रही है, और इस हिसाब से घूंघट पूरा उतार के पल्लू नहीं ढका हुआ है और चल रही है ऐसे। तो वो बस गोपी एक बार देखते हुए, अब ये देखिए ये नेचर है ना, सेकंड नेचर ये हिसाब से। तो एक सेकंड के लिए उसने ससुर जी को देखते हुए थोड़ी लज्जा आ गई ऐसे, और एक सेकंड के लिए क्या अपना पल्लू सीधा किया, है ना? हाथ एक सेकंड के लिए छोड़ा कृष्ण का हाथ और अपना पल्लू सीधा किया। अब अब इतना ही चाहिए भगवान को, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? टू फॉर हिम टू स्नीक आउट, क्या इससे ज्यादा चाहिए? अब कृष्ण ने क्या किया कि जहां वो हाथ छोड़ी पल्लू ऊपर करने के लिए, बस भगवान ने क्या किया, उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया और खुद वहां से पतली गली से 9 2 11 हो गए। भाग छूटे पतली गली से, पीछे के रास्ते से जाके बैक डोर से अपने घर में घुस गए। मुंह पूरा साफ कर लिया एकदम, अपने घर में घुस गए और जाके पलंग में बैठ गए। ठीक है, अब ये गोपी का हाथ पकड़ के अब पहुंच गई यशोदा के घर, और बाकी बच्चे भी, और कोई कुछ बोल नहीं रहा, बाकी गोपियां भी इतना फटाफट अब पहुंचे यशोदा के घर, और घंटी बजा रही है क्या, टिंग टोंग। यशोदा के घर घंटी बजाई, अब यशोदा मैया आई है, और फिर ये गोपी, अब ये एक्साइटमेंट ना बाबा, देखो कितने दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं इस कन्हैया को पकड़ने के लिए ना, इस कान्हा को पकड़ने के लिए, आज हाथ में आया तो वो गोपी। अब ऐसे ही होता है, एक्साइटमेंट में आदमी डिटेल्स भूल जाता है या कुछ, या भाई अब तो आई हैव मेड इट, आई हैव डन इट। अब एक्साइटमेंट में यशोदा मैया से कह रही है क्या कि देख यशोदा, हम नहीं कहती थी हम नहीं कहती थी, हम झूठ नहीं थी यशोदा, देख ले, हमने तो तेरे को पहले ही बोला था, हम तो रोज दिन से बोलते आ रही है, तेरा लाला हमारे घर में आता है, चोरी करता है ऐसे। हाँ हम वो कह रही थी तो का, हम वो बोला तो का, हाँ तो क्या, ब्रज भाषा में, एकदम ब्रज भाषा में। हाँ, और फिर बहुत सुंदर है ब्रज भाषा, बड़ी मीठी ब्रज भाषा। हाँ, तो उस ब्रज भाषा में उलेवना देते हुए फिर बोले कि देख वो का हम पकड़ के लाए लाए हैं इसको, कन्हैया को। और यशोदा मैया देख के उनकी हंसी नहीं छूट रही है, हाँ हंसी नहीं रुक पा रही है वो। हंसे जा रही, वो बोल रही कि ये गोपियां, इन ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई है क्या, ये पता नहीं क्या हो रहा है इनको, आई थिंक दे नीड अ ब्रेक, या इनको कोई साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ या हिसाब से। अब यशोदा मैया हंस रही है और ये गोपी बोल रही है, तू हंस रही है, हाँ काहे हंस रही है, किस लिए हंस रही है यशोदा, हम पकड़ के लेके आए रंगे हाथों, और देख बाकी सारी गोपियां भी इधर। और इतने में पीछे से भगवान आते हैं ना, पीछे से कृष्ण आते हैं यशोदा मैया के पीछे से, रूम से अपने निकलते हुए, और समझो कृष्ण अरे क्या अपना होता है ना PS फोन X4 या ये मोबाइल फोन लेके हुए खेलते हुए क्या, मम्मी मैं तो रूम में ही खेल रहा था, मैं तो क्रिकेट खेल रहा था, मैं तो IPL देख रहा था मम्मी, मैं तो यहीं बैठा था मैया, हाँ? मैं तो मैया यहीं बैठा था, मैं तो घर पे ही साफ कर रहा था, गैयों को खिला रहा था, गैयों को देखभाल कर रहा था मैया, मैं तो कहीं गया नहीं, घर पे ही था। अब वो गोपी देखती है कि भाई ये तो दरवाजे पे लाला आ गया है, और कन्हैया माँ की गोद में चढ़ जाता है। हाँ, आते ही मैया की, यशोदा मैया की गोद में चढ़ जाता है, मैया को चाट रहा है, मैया को चाट रहा है, आलिंगन कर रहा है एकदम, मैया भी कन्हैया के सर सहला रही है, चाट रही है उसको, बोल रही है तू क्या बोल रही है गोपी, समझ में नहीं आ रहा है, ये देख
ये रहा कन्हैया, ये तो घर पे ही बैठा है, मेरे इस पास अभी आया, देख मेरी गोद में, तू क्या बोल रही है कन्हैया को पकड़ के ले आऊँ? तो देख तो सही एक बार किसको पकड़ के लेके आई है। तो वो गोपी हैरान, वो हैरान होके फिर वो नज़र डालती है, देखती है किसका हाथ पकड़ा है, कौन है हाथ में, तो भैया ये लो भई, ये तो अपने बेटे को ही पकड़ लिया। किसको पकड़ा? अपने बेटे को ही पकड़ के लेके आई है। अब वो गोपी को तो दिन में तारे नज़र आ गए, एकदम चक्कर आ गई, भई ये क्या हो गया? कब हो गया? कैसे हुआ? है ना? ऐसे है भगवान, ऐसी कमनीय लीला करते हैं। हाँ, कैसी कमनीय लीला करते हैं। तो फिर यशोदा मैया ने बोला ठीक है गोपियों आप लोग जाओ घर आराम करो, और कल बात करते हैं। और फिर यशोदा मैया जाती है अंदर। अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो खड़े हैं द्वार पे। जैसे ही यशोदा गई अंदर, वो द्वार को किवाड़ को बंद किया। और फिर वो गोपी को क्या बोलते हैं, देख गोपी, आज तो तूने बड़ी करी ना, मेरा हाथ पकड़ लिया तूने, हाँ? मैं घर पे तेरे घुसा माखन खा रहा हूँ और तेरी ये ऐसे मेरा हाथ पकड़ के फिर बोल रही है कि भाई रंगे हाथ पकड़ लिया, यशोदा तक ले जाऊंगी, क्या क्या बोल रही थी। मैं कब से तेरे को कह भी रहा था छोड़ दे, मान ले, देख गोपी बढ़िया नहीं होगा, तेरे को नुकसान होगा, लेकिन तू मान नहीं रही है। हो गया ना? तो देख आज से मैं आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, तरसों भी आऊंगा, तुम सभी के घरों पे आऊंगा, माखन चुराऊंगा, खाऊंगा, करूंगा। और ये समझ लो, ये ध्यान ध्यान रखो, आइंदा ऐसा किया ना गोपी, देख तू या बाकी कोई, तो आज तो तेरे बेटे का हाथ पकड़ा है, कल पकड़ा ना, और ऐसा किया ना, सोचा भी ऐसा, तो फिर नेक्स्ट टाइम तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। ठीक है ना? तो ध्यान से रहियो। चलो, हरे कृष्णा। तो ये करके कृष्ण उनको बोल के निकले और फिर गोपियां गई। तो ये भगवान की ऐसी कमनीय लीला, ऐसी अब इन इसी माधुर्य में उनकी लीला ना, ऐसी उनकी भगवत्ता, सार माधुरी, ऐसी सुंदरता, इसके आदान प्रदान में जो गोपियों को और विशेष करके परमा गोपी राधा रानी को जो सुख मिलता है, जो उनको भाव आते हैं, उसका रस चखने, हाँ, उस अपनी सुंदरता को देखने, इसका रस चखने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। है कौन चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण ही है, बस भाव श्रीमती राधा रानी का। लेकिन ये बस वाली बात नहीं है, ये इस राधा रानी के भाव में आके वो अपने आपे में नहीं रहे। आपे में नहीं रहे तो भगवान करुणा उसको फ्रीली लुटा रहे हैं। और हम सबको क्या है ना, पसर जाना चाहिए इस करुणा के लिए, एकदम से पूरा का पूरा दोनों हाथों से एकदम पसर के, बस इस करुणा को ही हम हमारे मानस पटल में हमेशा रखें, अपनी चिंतन में। भगवान हमें देने आए हैं। अब देखिए महावदन्य है ना, भगवान हमें ये देने आए, इसको हम क्यों अंगीकार ना करें, क्यों ना लें? इसका तो अनुमोदन करना चाहिए ना हमें, भगवान प्रसन्न होंगे ना। तो इस उन्नत उज्ज्वल रस में हम भी प्रवेश पा सकें, युगल सरकार की सेवा में, है ना? राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, है ना? नरोत्तम दास ठाकुर जी हमें कहते हैं, जीवन है मरण है गति आर नाई मोर, बढ़िया बात है। यहाँ हम फिर आगे क्या, कालिंदी रकूले केली कदम्बेर बना, रतन बेदीर ऊपर बोशा बोधु जाना। कालिंदी के कूले केली ना, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, हाँ, कदम बेरवना, हाँ, फॉरेस्ट में, वन में, कदम वृक्ष के वहाँ, रत्न बेदीरों पर बोसाबो दुजना, स्विंग झूला बनाएंगे रत्नों से, फूलों से सजा हुआ पूरा, और उसमें तुम दोनों को बिठाएंगे राधा कृष्ण को और झूला झुलाएंगे। तो ये महाप्रभु हमें देना है, और यही महाप्रभु के अनुयायी रूपा गोस्वामी, है ना, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर जी, और यही हमारे आचार्यगण, और यही शिला गुरुदेव हमें देना है, इस उन्नत उज्ज्वल भक्ति को, है ना? स्वभक्ति रसाम, इस भक्ति को, आदि रस को हमें देना है, तो इसका अंगीकार करना चाहिए। तो ये महाप्रभु का प्राकट्य है। कृष्ण अपनी सुंदरता, अपनी मधुरता का रस कैसा होता है, आईना में वो देखते हैं ना, श्रीमती राधा रानी आईने में देख रही है, लेकिन किसको? कृष्ण को। भगवान भी देखते हैं मेरी ऐसी सुंदरता में क्या है, मेरी ऐसी लीलाओं में क्या है।
उखल बंधन लीला हम देखते हैं ना, भगवान ने करी, क्या सुंदर लीला करी, बाप रे! मैया बाँधना चाह रही है, भगवान बंध नहीं रहे हैं, मैया बाँधना चाह रही है, भगवान बंध नहीं रहे। भगवान ने पेट नहीं फुलाया एकदम भी, चाहे तो फुला सकते थे, डोले भी नहीं दिखाए, है ना? 6 पैक्स, 8 पैक्स कुछ भी ऐसा कर सकते थे ना भाई, तोंद नहीं निकाली कहने की बात है, तोंद नहीं बढ़ाई अपनी, है ना? और ना ही कोई अपनी हाइट बढ़ा ली हो, वेट पुट ऑन कर लिया हो, ना। हनुमान जी हम देखते हैं, देखिए ये ना भगवान मनुष्यवत लीला करते हैं ना, तो कितनी कमनीयता है, क्या सुंदर लगता है। हमारे स्तर पे हम कर सकते हैं। हनुमान जी ने हम देखते हैं, जब वो लंका जाके सीता माता की खोज करने के लिए लंका के लिए निकले थे, तो उन्होंने क्या अपना बल बढ़ाया ना, ऊंचे हुए ना, विशाल हुए, छलांग लगाई ना, फिर लंका में जाके वो एकदम छोटे बन गए, किसी की नजर में नहीं आए, घरों में जा रहे हैं एकदम छोटे बन गए, बड़े बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, एकदम विशाल रूप लिया, छोटा रूप लिया, इस हिसाब से भगवान ने क्या रूप बदला? कुछ रूप नहीं बदला भाई। तो ये माधुर्य है। तो ऐसी लीलाओं का भगवान देखते हैं कि भाई मैं तो आई एम तो अ बिट रेस्टलेस, माइंड इज़ नॉट कंट्रोल्ड, कृष्ण कहते हैं। लेकिन ये इनमें इन पे क्या बीतती है भाई, उसको मैं चखूँ, और विशेष करके राधा रानी में क्या बीतती है उनको, उसको मैं चखूँ। तो ये थोड़ा-सा महाप्रभु का थोड़ा दिग्दर्शन। हुँ। और है, और हम प्रयास करेंगे थोड़े समय की सीमा को भी हम देखें। हाँ, तो संक्षेप में फिर से महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। महाप्रभु ना, संक्षेप में महाप्रभु, महा क्या? प्रेम मेरे परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। प्रेम मेरे परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। है ना? और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य। तो महाभाव, महाप्रभु क्या? महा कौन? श्रीमती राधा रानी, उनका भाव, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी। प्रभु कौन? कृष्ण। तो ये मिलित रूप महाभाव और प्रभु कृष्ण, हाँ, स्वरूप से कृष्ण है, लेकिन अंग से राधा रानी, गौर कांति। राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आए महाप्रभु। तो इसका और हम थोड़ा-सा प्रयास करेंगे समझने का। कृपा के हम भिखारी बनना चाहते हैं, कृपा के पुजारी भी नहीं। हाँ, कृपा की पूजा करनी बहुत बढ़िया बात है, हैं? लेकिन कृपा की पूजा में भी एक एक कहीं न कहीं भाव थोड़ा-सा फॉर्मल या उसका आ जाए। हमें वास्तव में क्या बनना है? कृपा के भिखारी। इसी की यही हमारा प्रयोजन, यही प्रार्थना होनी चाहिए हमें कि हम कृपा के भिखारी बने एकदम से, तभी हम वास्तव में धनी बन पाएँगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए और हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए। कोई कुछ आप जोड़ना चाहें या कुछ त्रुटि हो, कुछ सही करना चाहें, तो अवश्य कहें। या कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो कुछ शेयर करें प्लीज़। तो एक प्रश्न हम पूछते हैं, देखें, गुरु महाराज बताते हैं, सब उनकी दिव्य कृपा है जो कुछ भी है। तो क्या और ये महाप्रभु के मूड को समझने में बहुत सहायक होगा हमारा। क्या? प्रेम बड़ा या प्रेमी बड़ा? हुँ, प्रेम बड़ा या प्रेमी बड़ा? अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हो ना, उनका उत्तर भी हठात नहीं देना चाहिए या होना चाहिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये प्रश्न, ये लो उत्तर, ये लो जवाब, दे दिया तुम्हें जवाब मिल गया। ना, ना। ये कुछ प्रश्न तो प्रश्न को ही हम रस लें, उस प्रश्न में ही हम डूबें, उस प्रश्न का ही हम खूब से खूब रस लें एकदम से। हाँ, तो कौन बड़ा है, प्रेम बड़ा या प्रेमी बड़ा? इस प्रश्न में ही डूबे, उनका चिंतन मनन हम करें। अ, इस जितना ही हम
अध्ययन करें चैतन्य चरितामृत का, और इसमें डूबने के लिए है। डूबे हम इसको और रस में, और उभरेंगे कहाँ पे? राधा कृष्ण रस में, राधा कृष्ण प्रेममय लीला में। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We meet up sometime soon. Hare Krishna. Hare Krishna. Well, we start to get a taste